गुड इवनिंग नाइन्थ क्लास। कल मैंने तुम्हें तापमान के बारे में बताया था। तापमान यानी कि टेम्परेचर, गर्म करना। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाती है, तो उसके गर्म होने को ही ताप कहते हैं। और तापमान की एसआई यूनिट, उसकी स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय मानक यूनिट केल्विन है, जिसको केल्विन से नापा जाता है। दो प्रकार के पैमानों से ताप को नापते हैं, केल्विन और सेल्सियस। और केल्विन को प्रश्न दो प्रकार से आते हैं, या तो केल्विन को सेल्सियस में बदलना होता है या सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है। ये दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, 3 तुमको कॉपी में करने हैं, ये तुमने कर लिए होंगे। आज हम थोड़ा और आगे पढ़ाएंगे। किसी भी पदार्थ में को जब हम गर्म करते हैं, किसी भी पदार्थ की किसी भी अवस्था में जब हम गर्म करते हैं उसको, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव है गलन। गलन यानी कि गलना, पिघलना, जिसको हम सामान्य भाषा में गलना कहते हैं। तो वह प्रक्रिया, गलन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, और इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। जैसे कि घी को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, पानी की रूप द्रव अवस्था में आ जाता है। मक्खन को हम गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है। उसी तरह से पानी को जब हम बर्फ़ के रूप में गर्म करते हैं तो वो पानी बन जाता है। और जिस ताप पर कोई द्रव पिघलता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बर्फ़ है, फ्रिज में बर्फ़ रहती है, उसको जब तक तो फ्रिज के अंदर 0 डिग्री पे रखते हैं तब तक तो वो नहीं पिघलती, लेकिन जैसे ही उसको वहाँ से बाहर निकालते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी बनना शुरू हो जाता है, यानी कि बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह से मोम, जो हम मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती 63 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू करती है। उससे पहले वो ऐसी पड़ी रहती है पैकेट्स वगैरह में। लोहे का गलनांक, लोहा देखा होगा जिसके औजार बनते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, वो भट्टी में पिघलता है, उसका गलनांक है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर पिघलने लगता है, उस तापमान को उसका गलनांक कहते हैं। और किसी भी ठोस के पिघलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। दूसरा क्वथन। क्वथन हमेशा द्रव अवस्था में होता है। जब हम किसी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे करके कुछ देर के बाद वो और गर्म होता है, फिर और गर्म होता है, फिर थोड़ी देर के बाद उसमें से बुलबुले निकलते हैं, वो उबलना शुरू हो जाता है। तो जब वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ गर्म करने पर उबलने लगता है उसे क्वथन कहते हैं। और वह तापमान जिसमें द्रव पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी जिस तापमान पर उबलता है वह 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि पानी अगर, या चाय जब हम बनाते हैं तो जब उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उबलना शुरू कर देता है। हम वैसे भी उसको देख सकते हैं कि जैसे ही उसने उबलना शुरू किया, इसका मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर है उस बर्तन का। फिर तीसरा है संघनन। संघनन थोड़ा सा नया शब्द है तुम्हारे लिए। संघनन गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। जब गैसीय, जब बहुत सारे यहाँ पर तापमान को ठंडा कम किया जाता है। यहाँ पर तो बढ़ा रहे थे तापमान, गर्म कर रहे थे, यहाँ पर ताप को कम कर रहे हैं। कि संघनन में क्या होता है कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो उबलता है तो भाप बनती है, और भाप बनने के बाद जब वह भाप ठंडी होती है फिर से, तो पुनः द्रव में बदल जाती है। जैसे कि जब घरों में हम खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, पतीली में चावल बनाते हैं, केतली में पानी गर्म करते हैं, तो जब खाना बन जाता है उसके बाद जब हम ढक्कन हटाते हैं तो उस ढक्कन के नीचे पानी रहता है। वो पानी वहाँ पर कहाँ से आया? जब खाना बना तो वो वो पानी उबला, क्वथन हुआ, क्वथन के बाद वाष्पन हुआ, जल वाष्प बनी, उस बर्तन से टकराया, फिर वो वाष्प ठंडी हुई और पानी में बदल गया। तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर जब बारिश होती है चारों तरफ पानी पानी होता है, और फिर धूप होती है, धूप से वो पानी सूखने लगता है, फिर वो हमें दिखता नहीं है लेकिन आसमान की तरफ वाष्प बन के जाता है। फिर आसमान में बादल होते हैं, बादल जब थोड़ा ठंडे होते हैं तो फिर से वो बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से बादलों से पानी का बरसना संघनन के कारण होता है। फिर है हिमीकरण। हिम माने बर्फ, और ये भी द्रव अवस्था में होता है। जब कोई द्रव पदार्थ जमने लगता है, उसका तापमान कम करने पर जब वह पुनः ठोस में बदल जाता है, जमने लग जाता है, तो इस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। जैसे जब हम पानी से भरा हुआ, जैसे आइसक्रीम जमाना फ्रिज में, या हमने एक गिलास में पानी रखा, उसको फ्रीजर में रखा तो वो बर्फ़ बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। और फ्रिज में पानी का जमना 0 डिग्री, जैसे तापमान 0 डिग्री होगा, पानी का
बर्फ़ बन जाएगा। अब देखो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन संभव है। हमने यहाँ पे देखा ठोस का द्रव बना, द्रव से गैस बनी, गैस से फिर पानी बना। ठीक है, तो हमने देखा कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, बदल जाता है। कैसे? जैसे ठोस है, कोई भी ठोस पदार्थ है, जब हम उसको गर्म करते हैं वो द्रव में बदलता है, फिर उसी द्रव को गर्म करते हैं, फिर वो गैस में बदलता है। अब वापस चलते हैं, अब गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, और द्रव को और ठंडा करते हैं तो ठोस में बदल जाता है। कैसे? हम एक अपने घरों का उदाहरण लेते हैं। जैसे ठोस, यहाँ से लेना, ठोस यानी कि पानी। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, और तीनों तुमने देखे हैं। देखो, ठोस अवस्था में पानी बर्फ़ कहलाता है। बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं तो पानी में बदल जाता है। पानी को जब हम फिर से गर्म करते हैं तो वो जल वाष्प में बदल जाता है। जल वाष्प जब ठंडी होती है, जब जलवाष्प, अब ये वापस चल रही प्रक्रिया, जब जलवाष्प यानी कि बादल जब आसमान में गए तो ठंडा हुआ तो पानी बना, और ठंडा हुआ, आसमान में और ज़्यादा ठंड हो गई तो वो बर्फ़ के रूप में नीचे आ जाती है, ओलों के रूप में नीचे आ जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि किसी भी पदार्थ में ताप के बढ़ाने पर और ताप के घटाने पर उसमें अवस्था में उसकी अवस्थाएं बदल जाती हैं। किसी भी द्रव को जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे पानी में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, द्रव को और ठंडा करेंगे ठोस में बदल जाएगा। तो इस तरह से किसी भी पदार्थ को ठंडा करने पर या गर्म करने पर वो अपनी अवस्थाओं को बदलता है। बस मुझे लगता है यहीं तक तुम्हारा पाठ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं इसके फ़ोटो भेज दूँगी। आपको उतारना नहीं है, सिर्फ समझना है, और इसके आधारित मैं क्वेश्चन दूँगी, वो क्वेश्चन तुमने होमवर्क में करने हैं।